भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 42वीं 42 कड़ी में आप सभी का अभिनंदन। आज रविवार 14 मार्च को प्रणाम करता हूं। हम पिछले 21 फरवरी से भारतीय संस्कारों पर बात कर रहे हैं। संस्कारों की महत्ता बताई, 59 संस्कार की चर्चा करी, नामकरण संस्कार पर बोले। आज अन्नप्राशन संस्कार का क्रम है। अन्नप्राशन संस्कार क्या है, इसके विषय में कुछ प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसका कर्मकांड क्या है, कैसे उसे संपन्न किया जाता है, आदि आदि पर हम आपके सम्मुख संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। बच्चे को जब पेय पदार्थ दूध आदि के अलावा अन्न देना प्रारंभ किया जाता है, तब वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण से युक्त एक धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक के दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य यानी कुछ खाने की चीजें दिए जाने की पात्रता आ गई है, यह उसका संकेत है। अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। अन्नप्राशन संस्कार में उसी अन्न की महिमा के बारे में बताया जाता है। यजुर्वेद 40 के अध्याय का पहला मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। पूरा मंत्र है, उसका छोटा सूत्र बोला हूं। त्याग के साथ भोग करने का निर्देश देता है यह मंत्र। हमारी परंपरा यही है। भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकालकर पंच बलि करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पण करके या अग्नि में आहुति देकर तब हम उसे खाते हैं। होली का पर्व अभी आने वाला है, इसी माह के अंत में। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए ही है। नई फसल में से एक भी दाना मुख में डालने के पहले उसकी आहुतियां होलिका यज्ञ में देते हैं, तब उसे खाने का अधिकार मानव मात्र को मिलता है। किसान फसल मीज कर माड़ कर जब अन्न राशि तैयार कर लेता है, तो पहले उसमें से एक टोकरी भर के धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है। इन दिनों ऐसा है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन बचपन में हमने देखा धार्मिक कामों के लिए हमारे पिताजी और सभी किसान एक डलवा गेहूं अलग किया करते थे, तब घर अन्न जाता था। अन्न जाता ही नहीं था जब तक उसका दान न कर दिया जाए। त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से धर्मघट और अन्न घट रखने की परिपाटी प्रचलित है। भोजन के पहले बलिवैश्व देव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए ही की जाती है। इसमें कुछ विशेष कर्मकांड हैं। मंगलाचरण से लेकर रक्षा विधान तक का जो यज्ञीय कर्मकांड है वह संपन्न कराया जाता है। उसके बाद कुछ विशेष कर्मकांड होते हैं। पात्र पूजन, अन्न संस्कार, विशेष आहुतियां और क्षीर प्राशन। हम ये जो 4 क्रियाएं हैं इन पर बात करेंगे और फिर बात को समापन की ओर ले चलेंगे। पहला है पात्र पूजन। पात्र जिसमें बच्चे को जो खिलाया जाने वाला है अन्नप्राशन में, पात्र माने बर्तन, जिसमें वो सामग्री रखी जाने वाली है, उसका पूजन किया जाता है। पात्र पात्रता का प्रतीक है, इसलिए पात्र पूजनीय है। संस्कार युक्त आहार कुसंस्कार युक्त पात्र में नहीं रखा जा सकता। दवा सामान्य पात्र में नहीं रखी जा सकती। उसे यंत्रों में स्टरलाइज ऑटोक्लेव विधि से स्वच्छ बनाया जाता है। संस्कार युक्त अन्न के लिए जो माध्यम है पात्र बर्तन, वह संस्कार युक्त बनाने के लिए है। यह पूजन कृत्य इसी को समर्पित है।
जो खाद्य पदार्थ बना है, बच्चे को जो खिलाया जाने वाला है, उसे चटाने के लिए यथासंभव चांदी का उपकरण, चम्मच आदि लिया जाता है। चांदी शुभ निर्विकारिता की प्रतीक है, जल्दी विकारग्रस्त नहीं होती। ऐसे ही माध्यमों से बालक तक आहार पहुंचाया जाना चाहिए। आचार्य मंत्र बोलते हैं। अभिभावक उस बर्तन पर जिसमें वो खाद्य पदार्थ रखा है उसमें चंदन लगाते हैं, रोली से स्वास्तिक बनाते हैं, अक्षत पुष्प आदि चढ़ाते हैं। भावना की जाती है कि पवित्र वातावरण के प्रभाव से पात्रों में दिव्यता की स्थापना की जा रही है। बालक के लिए रखे गए अन्न को दिव्यता प्रदान करेगी, यह उसकी रक्षा करेगी। उसका प्यारा सा मंत्र है। दूसरा क्रम है अन्न संस्कार का। शिशु को अभी तक वो पेट पीता रहा, दूध पीता रहा, उससे अन्न पर लाते समय लेह यानी चटाने योग्य, चाटने योग्य खीर दी जाती है, गाढ़ी नहीं दी जाती। यह पेय और खाद्य के बीच की पोजीशन है, स्थिति है, अर्थात उसकी आयु, पाचन क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खाद्य का चयन किया जाना चाहिए। जब चाहें बच्चे को खिला दें, ये ठीक नहीं। खीर के साथ मधु, घृत, तुलसी दल और गंगा जल मिलाते हैं। ये सभी पौष्टिक हैं, रोगनाशक हैं और पवित्र आध्यात्मिक गुण के संवर्धक हैं। उनकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। जो खीर है वो सुपाच्य संतुलित आहार है। मधु मधुरता, घी स्नेह, तुलसी विकारनाशक और गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, ये प्रेरणाएं भी उसमें छिपी होती हैं। और खाद्य में सभी संस्कारों का जागरण करके तब उनको मिलाकर विशेष मंत्र के साथ तब बच्चे को उसे खिलाया जाता है। भोजन पकाते समय और परोसते समय सामान्य अवस्थाओं में भी किचन में प्रसन्न मन और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखने का निर्देश हमारी भारतीय संस्कृति देती है। जब यह क्रिया संपन्न की जाती है, सभी चीजें मिलाई जाती हैं पात्र में खीर के साथ, तब भावना की जाती है यह अन्न दिव्य संस्कारों को ग्रहण करके बालक में उन्हें स्थापित करने जा रहा है। बड़ा सुंदर सा इसका क्रम है और उसका मंत्र है ओम पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पात्र की खीर के साथ पहले शहद मिलाते हैं, भावना करते हैं कि बच्चा मीठा बोलेगा, मधुरता के संस्कार उसमें भरेंगे। शिशु का आचरण, वाणी, व्यवहार सभी में मधुरता होगी। उसका भी एक विशेष मंत्र है। फिर घी डालते हैं मंत्र के साथ। घी रूखापन मिटाकर स्निग्धता देता है। बालक के अंदर जो शुष्कता, जो सूखापन है, उसके स्वभाव में वो दूर होगा और उसके जीवन में स्नेह का, सरसता का विकास होगा, संचार होगा। ये भाव है। यह घी मिलाते समय भी उसका विशेष मंत्र है। फिर उस बर्तन में, खीर के बर्तन में तुलसी दल के टुकड़े मंत्र के साथ डाले जाते हैं। यह औषधि शारीरिक ही नहीं, आधिदैविक और आध्यात्मिक रोगों को दूर करने में सक्षम है। यह अपनी तरह ईश्वर को समर्पित करने के संस्कार बच्चे को प्रदान करेगी, ऐसा भाव मिलाते समय किया जाता है। गंगा जल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। पतित पावनी गंगा खाद्य की पाप वृत्तियों को दूर करके, उनको उनका हनन करके उसमें पूर्ण संवर्धन के संस्कार पैदा कर रही हैं। ऐसी भावना के साथ चम्मच में गंगा जल लेकर उसे खीर में मिलाया जाता है। जैसे जैसे जिस तरह विभिन्न वस्तुएं मिलकर एक हो गईं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न श्रेष्ठ संस्कार बालक को एक समग्र श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, ऐसा भाव इसमें छिपा हुआ है। बहुत सुंदर सा यह क्रम है, प्रक्रिया है। ये सभी चीजें मिली हुई जो खीर है वह कलश के पास रख दी जाती है। फिर विधिवत पूरा यज्ञ होता है, हवन होता है।
फिर विशेष आहुतियां होती हैं, 5 आहुतियां, और उसका एक अलग मंत्र है। उसके साथ भावना जुड़ती है कि यह खीर इस प्रकार यज्ञ भगवान का प्रसाद बन रही है। उसके बाद अन्नप्राशन का क्रम आता है। आहुतियां पूरी होने के बाद जो बची हुई खीर है वह बच्चे को खिलाई जाती है, उसका एक भाग हिस्सा, और उसका अन्नप्राशन इस प्रकार संपन्न होता है। इसमें भी बड़ा सुंदर सा भाव है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। यह उक्ति सर्व विदित है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यह शास्त्र वचन भी है, विज्ञजन इसे जानते हैं। इसीलिए अन्न को संस्कारित करके देना बहुत जरूरी है। यज्ञ से बचा हुआ अन्न ही खाया जाए, गीता कहती है। गीता में कहा गया, यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाला सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ऐसा न करने वालों को तो इस जीवन में भी सद्गति नहीं मिल पाती, आगे की तो क्या कहें। इस उक्ति का मर्म है, अन्न वही लें जो श्रेष्ठ हो और संस्कार युक्त हो। बालकों के लिए सुस्वादु और स्वास्थ्यवर्धक आहार की तरह ही सुसंस्कारवान अन्न जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी प्यारी सी प्रेरणाएं हैं। कमाई घर में वह आवे जो सही संस्कार दे, और कमाई का उपयोग अपने से भी अधिक पिछड़े हुए, दुखी, दिग्भ्रांत लोगों को प्रकाश पहुंचाने के लिए हो। यह भी भाव इस प्रेरणा में है। फालतू पैसा या समय बचेगा तब कुछ शुभ कार्य के लिए दे देंगे, यह सोचना धर्म के विरुद्ध है। मानवता का अर्थ यह है कि प्राथमिकता लोक मंगल को मिलनी चाहिए। जो आप कमाते हैं, जो खेत में आता है, उसका एक हिस्सा लोक मंगल के लिए जाए। आमदनी का एक हिस्सा लोक मंगल के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाए। दान करना किसी पर एहसान करना नहीं है। हमारे पूज्य मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कर्मकांड भास्कर में पृष्ठ नंबर 161 पर बहुत अच्छी सी बात लिखी कि ये धर्म की एक्साइज ड्यूटी है। उत्पादन कर चुकाए बिना जिस तरह माल फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह लोक मंगल के लिए अपना आवश्यक योगदान दिए बिना शरीर, मन और धन अशुद्ध और अनुपयुक्त ही बने रहते हैं। इस प्रकार का अनुपयुक्त उपयोग अवांछनीय और धर्म विरुद्ध है। कानून में इसके लिए दंड व्यवस्था भले ही न हो, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में वह एक अपराध है और उसके लिए दंडनीय, एक दंड का प्रावधान है, वह दंडनीय है। खीर खिलाने में इस तथ्य की ओर प्रत्येक अभिभावक का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि अधिक मात्रा और अनुपयुक्त भोजन के खतरे को समझें। खराब संस्कार वाले पैसे से या खराब संस्कारों वाला अन्न, उसको बच्चे को खिलाने से बचें। पूरी सतर्कता, सावधानी बरतें। भोजन देने कराने का उत्तरदायित्व तो कुछ व्यक्तियों पर रहे। हर कोई बच्चे के मुंह में कोई चीज ठूंस दे, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए भी और अन्न के संस्कारों की दृष्टि से भी। इसके लिए पूरे घर का वातावरण बदलना पड़ता है। मिर्च, मसाले, चाय, काफी, इन सब से भी बच्चों को बचाना है। भावना की जाती है कि वह यज्ञावशिष्ट खीर अमृत के समान है, अमृतोपम है, गुणयुक्त है और बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, वैचारिक उत्कृष्टता और चारित्रिक प्रामाणिकता का पथ प्रशस्त करेगी, उसकी राह को मजबूत करेगी यह खीर जो बच्चे को खिलाई जा रही है। उसका मंत्र है, हम यहां मंत्र बोलेंगे और फिर समापन होगा आज के इस अन्नप्राशन संस्कार की चर्चा का। मंत्र बड़ा प्यारा है। जब बच्चे को वहीं पर यज्ञशाला में कुछ खीर खिलाते हैं, बाद में जो बची होती है बाद में भी खिलाई जाती है, लेकिन वहां पर कम से कम 5 चम्मच थोड़ा थोड़ा अंश उसको खिलाते हैं। बड़ी हंसी खुशी का वातावरण होता है और उसका मंत्र मैं बोल रहा हूं। ओम अन्नपते नस्य नो देवन्मीवस्य शुष्मिणः
प्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा सुंदर सा यह संस्कार होता है। मैंने अपने कार्यकर्ता जीवन में बहुत सारे जगहों पर यह संस्कार, अन्नप्राशन का संस्कार संपन्न कराया है। बहुत ही प्रेरक होता है। वे बच्चे जिनका अन्नप्राशन संस्कार हमने कभी कराया था, आज वो नौजवान हैं, और बहुत सारे बच्चे, लगभग सबकी सूची तो हमारे पास नहीं होगी, लेकिन जितनों की जानकारी हमें है वे सभी संस्कारी बने हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छी सेवाओं में जा रहे हैं। कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं गया। माता पिता का सम्मान करते हैं, वह अपने कुल के जो अनुशासन है, नियम हैं, उनको पालते हैं और कुल का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो हजारों हजार, लाखों लाख कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र में उतारा और एक बड़ा कार्य गायत्री परिवार के माध्यम से संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक सुनने के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ और कहता हूँ कि अन्नप्राशन की इस क्रिया के बाद जो शेष बचा यज्ञ है, पूर्णाहुति, शिष्टकृत होम, विसर्जन, प्रणाम, क्षमा प्रार्थना, देव शक्तियों की विदाई आदि के सारे कृत्य संपन्न होते हैं। उसके बाद विसर्जन के पहले देव शक्तियों को विदाई देने से पूर्व बच्चे को, बालक या बालिका जो भी है, उसको सभी लोग मंगल आशीर्वाद देते हैं। बच्चे की माँ गोद में लेकर बच्चे को बैठती है, माता पिता बैठते हैं और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करके विशेष मंत्रोच्चार के साथ बच्चे को आशीर्वाद देते हैं सभी लोग, और फिर यह क्रम विसर्जन के साथ संपन्न होता है। प्रणाम, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, ओम शांति।